एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एज सच ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे मैं आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन एक एक्सपीरियंस है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ हो जाती है और या फिर हम उस चीज़ के करने के पीछे होते हैं। जब वो चीज़ हो जाती है तो तब हमें पता नहीं होता कि इस चीज़ का कहीं पे जाके कनेक्शन हो सकता है, या फिर हम लोग चाहे अनचाहे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में अगर हमें बाद में कहीं से पता चलता है तो हम फिर सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही कोई बात है, जैसे मैंने एक वीडियो में शेयर किया है अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी, जिससे कि मुझे पता चला कि 1 डेढ़ 2 साल से मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन जब मैं ने इसके बारे में जाना तो कुछ चीज़ें मेरे साथ में हो जाती कि अच्छा ये सोचा था इसलिए पास्ट में ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए कि शायद आपको इस तरह से किसी आपके काम में मोटिवेशन मिल जाए। एक अपने प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे जॉब किया करती थी, मेरे साथ में एक मेरी कॉलीग थी। तो उसका बड़ी बाय नेचर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की बंदी थी। जब भी रहती थी ना, खुश हमेशा, लोगों में एक पॉजिटिविटी देना, इस तरह की उसका एक नेचर था। तो उसको एक कंपनी में जॉब चाहिए थी पर्टिकुलर, वो उसको जॉब चेंज करनी थी और वो एक पर्टिकुलर कंपनी में वो जॉब जॉइन करना चाहती थी। तो उसका ऐसा था कि मुझे वहाँ पे जाना ही है। तो उसने मुझे बताया कि अच्छा मेरा कल इंटरव्यू है और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना तो मेरा काम हो जाए। तो ऐसे हाँ ठीक है। तो दूसरे दिन वो इंटरव्यू के लिए चली गई और जैसे ही वो फ्लोर पे आई तो वो हंस रही थी, लाइक बहुत खुश भी थी वो। तो मैंने पूछा अच्छा क्या हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? तो उसने बोला नहीं। तो आई सेड फिर तुम खुश भी तो हो, मुझे लगा शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा। बोल रही अरे नहीं नहीं हुआ है लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़े दिन के बाद में अगली बार चले जाना तुम वापस इंटरव्यू देने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि वो कंपनी में का एक क्राइटेरिया था, अगर आप एक बार वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हो तो 3 मंथ्स तक आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो उसने मुझे बताया कि ये इस तरह का क्राइटेरिया है। तो मैंने कहा फिर तुम कहीं और पे ट्राई कर लेना, अगर तुमको, मेरा ये माइंडसेट था कि उसको यहाँ से जॉब चेंज करके एक अच्छी सैलरी के लिए स्विच करना है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें अच्छे सैलरी के लिए स्विच करना है, तो शी सेड कि नहीं नहीं मुझे सैलरी के लिए नहीं स्विच करना है, मुझे वही कंपनी ज्वाइन करनी है। तो तब मैंने उसको जाके पूछा कि ऐसा क्यों। सो उसका एक फ़र्स्ट रीज़न था कि उसके हस्बैंड सेम कंपनी में थे, उसके ब्रदर इन लॉ भी सेम कंपनी में थे, एंड उसको वो जॉइन करना था बिकॉज उस कंपनी का जो कल्चर था, एक काम का इन्वायरमेंट था, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की वजह से उसको पता चल जाता था। तो उसको वो चीज़ें जाके वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस करनी थी। काम तो ये करना ही था लेकिन इसके ओवरऑल उसका एक ये पॉजिटिव थॉट्स था उस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर रेफ़रेंस दे दो, रेफ़रेंस से तो बहुत सारी कंपनीज़ में हो जाता है। तो उसने कहा कि नहीं वहाँ पे रेफ़रेंस नहीं चलते, भले कुछ भी हो जाए, आपके हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो जाए, वहाँ पे रेफ़रेंस नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अगली बार चले जाना, दूसरी बार ट्राई कर लेना। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, ये अगर मैं जाऊँगी तो मेरी दूसरी बार नहीं है, मैं ये 5th टाइम इंटरव्यू के लिए गई थी। तो मैंने 2 मिनट के लिए उसको ऐसे देखा, लाइक सीरियसली? तुम 5वीं बार वहाँ पे गई हो और 5 बार वहाँ से रिजेक्शन लेकर आई हो, एंड फिर भी तुमको वहाँ पे जॉइन करना है। तो मैंने उसको कहा कि यार अगर मैं वहाँ पे एक बार जाती और मेरा रिजेक्शन हो जाता तो शायद मैं सोचती दोबारा जाने से पहले कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कि फिर मैं गिव अप कर देती शायद से। उसने बोला नहीं मैं गिव अप तो नहीं करूँगी, मैं अपने कोशिश करती ही रहूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब 3 मंथ्स हो गए तो वापस इंटरव्यू के लिए चली गई, वापस रिजेक्शन हो गया, वापस वो चली गई और 3 मंथ्स के बाद में वापस रिजेक्शन हो गया। तो जब उसने मुझे कहा था कि जब वो मेरे से मिली थी, से बात की थी, तब उसका 5th टाइम था, उसके बाद में उसको 7 टाइम रिजेक्शन हो गया। एट द एंड जब उसने वापस से जो क्राइटेरिया ख़त्म होने के बाद में जब इंटरव्यू दिया, 8वीं बार उसकी जॉब का फाइनली सिलेक्शन हो गया था। तो जैसे ही मैं मिली वो दौड़ते आके मुझसे बात करने लगी कि तुमको पता है मेरा सिलेक्शन हो गया। जो खुशी थी वो ज़ाहिर हो रही थी उसकी आँखों से। तो ये था एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को लेके, अब ये तो इतने सालों की बात थी, अभी आप कहेंगे कि इससे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिलेटेड है, तो मैं भी सोचती हूँ कि आज
उस बंदी का एक उसको भी शायद पता नहीं होगा कि जो चीज़ वो कर रही है वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक उसकी विश थी मैनिफेस्टेशन की, उसको बिलीव था यूनिवर्स पे, एक भरोसा था कि वो कोशिश करेगी तो यूनिवर्स आज ना कल उसको वो चीज़ ला कर दे देगा ही। तो ऐसे होता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये चीज़ तो काम करती ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। अगर आपको किसी चीज़ को पाना है, अगर आप कोशिश करेंगे तो एट द एंड वो आपको मिलता ही है। लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ी सीख जो इससे मिली थी मुझे, तो वो था एक पेशेंस। अगर 8 बार उसने रिजेक्शन बार हुआ था, अगर 8वीं बार उसको जॉब मिली थी, 7 बार उसका रिजेक्शन हुआ था, हर 7 बार उसको इंटरव्यू देने से पहले 3 मंथ्स का गैप था, लगभग उसके 2 साल तो इसी में निकल गए थे। तो 2 साल से जो बंदी वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, उसका पेशेंस लेवल, शायद अगर उसकी जगह आप में कोई होती तो हम लोग 2-3 बार के बाद में शायद दे देते, बाद में गिव अप कर देते। लेकिन उसने गिव अप बिल्कुल नहीं किया था। तो ये थी स्टोरी उसकी, इस बंदी की। अगर आप भी अगर ऐसे कुछ फ़ील करते हैं या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ हाँ मोटिवेट करती है, या फिर सच में अगर आपके साथ में ऐसा कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा मैंने ये माइंडसेट रखा था पॉजिटिव, इसलिए वो मेरी चीज़ हुई थी, तो आप उसको रिमाइंड कीजिएगा, अपने आप को रिमाइंड कीजिए और इन चीज़ों की ना प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बिलीफ रखिएगा कि हाँ ये चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप ही के लिए है और एट द एंड वो आप तक आ ही जाएगी। आई होप आप इस स्टोरी से कुछ इंस्पायर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू।